अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हस्बियल्लाहु व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ। कुछ बातें तल्ख भी आज मुझे कहना है। ये जो शायर को आप नजराना देते हैं और खड़े होकर एक नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा नोट, पांचवा नोट, ये जो देते हैं आप, ये दिखावा है, ये खुलूस और लिल्लाहियत नहीं है। और जो दिखावे वाला काम होता है वो अमल बर्बाद चला जाता है, उसका कोई फैज़ नहीं होता। अगर आपको देना है 10 रुपए के 10 की जगह पर 10,000 दीजिए, मगर ऐसा दीजिए कि आप जाने और लेने वाला जाने, तीसरा न जाने, तब तो बड़े काम का है वो। बहरहाल इसका ख्याल रखें। आज मैं आपके लिए नया नहीं, ना आप मेरे लिए नए हैं। साहिब उर्स हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ साहब और यहाँ के अक्सरियत भी मुझे जानती है, मुझे पहचानते भी हैं। मेरी बात आप एक सवाल मैं करता हूँ आपसे, क्या मौलाना अशरफ साहब को जो आज इतना मुझे मर्तबा मिला है, बारगाह रिसालत में ये कुर्बत मिली है, तो क्या उन्होंने मुंह पे दाढ़ी रखा था या दाढ़ी मुड़ाया था? अगर दाढ़ी मुड़ाया था तो ठीक है, रोजाना आप 2 दफा मुड़ाया कीजिए। और अगर उन्होंने दाढ़ी रखा था तो आपको आपकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपको भी दाढ़ी रखना चाहिए। अगर आप दाढ़ी न रखेंगे और आप ये सोचेंगे कि जब मरने का दिन आएगा करीब तो रख लेंगे, बहुत से लोग इस मंजिल पर हैं कि साहब अभी मेरी उम्र ही क्या है, जब मैं बुढ़ापा आएगा तुम दाढ़ी रख लूंगा। और बुढ़ापा आने से पहले अगर चलेगा दुनिया से, और जब मुनकर नकीर कब्र में पहुंचेंगे, ये देखेंगे आपने दोस्ती का हक अदा किया, किसी आलिम दीन से मोहब्बत रखा, आलिम दीन से ताल्लुक रखा और उनके कहने पर आप अमल भी करते रहे, मगर दाढ़ी नहीं रखा, तो क्या होगा? अगर आपने कुछ पैसा खर्च करके अपने बेटे को, अपने अजीज को आपने हिदायत कर दिया, देखो भाई जब मैं मर जाऊं तो किसी आलिम दीन को बुलाना और सुन्नत नबवी के मुताबिक मुझे नहलाना और सुन्नत नबवी के मुताबिक हमको कब्र में लेटाना, ये सब कर सकते हैं। और अगर दाढ़ी है, दाढ़ी नहीं है और लाखों रुपया ये खर्च कर देंगे, मगर दाढ़ी नहीं बना सकते, दाढ़ी पैदा नहीं कर सकते कब्र में। सब काम कर सकते हैं, दाढ़ी कब्र में नहीं बना सकते आप। तब यह एक दिन मरना है और कब्र में जाना है, इसका ख्याल रखना चाहिए। मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हक़ाए कौनैन, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार, रसूल परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते अल-मौत जसरुन युसलु इलल हबीब इलल हबीब। मौत हबीब व महबूब के दरमियान में पुल है कि इस पुल से पार होने के बाद विसाले यार होता है। तो एक दिन हमको जाना है, कोई न रहा है हमेशा, न कोई रहेगा। बहरहाल मैं अभी थोड़े दिन हुआ मैं बीमार हुआ, तो हमारे गुज्जी के लड़के, जवान, औरतें सब तड़प उठी। कोई फातिहा कर रहा है, कोई कुरान खानी कर रहा है, कोई तोशे की मन्नत मान रहा है, जल्दी इनको सेहत दे दे। और अपना हाल ये था कि मैं भी जिंदगी से मायूस हो गया था, मगर एक ख्याल था, बारगाह रिसालत में अर्ज करता था, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हमीम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रसूल अल्लाह, ख्वाहिश है कि एक हज बैतुल्लाह से फरागत हो जाए
और आपके बारगाह कुद्स में अदब के साथ हाजिरी हो जाए, इसकी दुआ भी करता रहा। और हमारे गोजी दर्रा के बाद अहबाब ने कहा कि अगर ये अच्छे होके आ गए तो इनके हज का खर्चा पूरा हम देंगे, मगर उन्होंने एक एक नोट करके देना नहीं सिखाया। नहीं, ये मक्कारी है, ये अय्यारी है, ये अपने अमल को ज़ाया करना है। तो देते हो मियाँ तो दो, मगर ऐसा दो कि देने वाला जाने और आप जाने और कोई दूसरा न जाने, तब तो ये देना बड़े काम का है। और ये जो एक एक नोट देते हैं आप, ये मक्कारी है, अय्यारी है, ये दिखावा है, इससे अमल भी हमारा बर्बाद हो जाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बात जरूर अर्ज करना है कि देखो, जिसके उर्स में आए हो उसको उनकी जिंदगी को का मुताला करो। वो नमाज नहीं पढ़ते थे, आप लोगों ने तो देखा है, मैंने भी देखा है, नमाज के कितने पाबंद थे। और आप हमारा आपका हाल क्या है कि हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती। हमको नमाज का भी हिसाब देना है। कुरान अज़ीम ने इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जरा भी अमल करोगे खराब तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, अच्छा अमल करोगे तो उसकी सज़ा भी आपको मिलेगी कल क़यामत के दिन। क़यामत का दिन वो हौलनाक महशर हो मंजर होगा कि वहाँ किसी का कोई साथी बराती न होगा। आशिक़ रसूल मौलाना शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह गुफ़रान फरमाते हैं कि वो मैदान होगा कि साथी साथी कह के पुकारो और साथी हो तो जवाब आए। साथी साथी कह के पुकारो और साथी हो तो जवाब आए। फिर झुंझला कर सर पटकूं, चल रहे मौला वाली है, कहीं भीख मिलने वाली नहीं है। आज भी दुनिया में भीख मिल रही है सरकार मुस्तफा के दरबार से, और कल कब्र में भी उन्हीं के दरबार से भीख मिलेगी। और कल वो दिन होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, ए महबूब, कल हश्र के मैदान में कुल्लुहुम यतलबून रज़ाई, हर महशर में बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब ये चाहेगा कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमको इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, हमसे अल्लाह राजी हो जाए। और इरशाद फरमाया रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी में, मैं इसकी तशरीह नहीं करूँगा, हमारे उलमा बैठे हैं, कसरहुमुल्लाहु तबारक व तआला, इनसे पूछे बता देंगे आपको कि अल्लाह ताला कल क़यामत के हौलनाक मंजर में इरशाद फरमाते हैं, प्यारे महबूब, कुल्लुहुम यतलबून रज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए प्यारे मुस्तफ़ा, कल हश्र में सब चाहेंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और अल्लाह ये चाहेगा कि हमारा मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाए, मेरा मुस्तफ़ा मुझसे राजी हो जाए। बहरहाल वो दिन भी आना है जब अल्लाह को मंजूर होगा, आएगा। मगर हाँ, कुछ तरीके बताए गए, कुछ बातें बताई गई कि आएगा दिन हश्र में सूर फूकेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम। अभी से उनका हाल यह है कि कल के क़यामत आने से पहले सूर मुंह में लगाए खड़े हैं, हुक्म बारी ताला के मुंतज़िर हैं। अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम फूकूं, हुक्म होता है अभी नहीं, अभी मेरे मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले हैं, मेरे महबूब के सच्चे गुलाम अभी मौजूद हैं, अभी फूकने की इजाजत नहीं। मगर एक दौर आएगा, एक दिन आएगा कि पूरे दुनिया के अंदर कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले रहेंगे। मगर फिर बिगाड़ पैदा होगा, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। कहाँ आएंगे वो बता दिया गया, इराक में आएंगे, फलां मीनारे पर आएंगे, सारी बातें मालूम करा दी गई। और बताया गया कि देखो
उस दिन के आने से पहले पहले उस दिन में सुरखरू होने की बात सोचते रहो, अपना ईमान दुरुस्त करते रहो। अभी मैं जब आया तो मेरे मोहतरम आला हजरत की एक नात पढ़ रहे थे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और हम आप भी चलते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी चलते हैं, आलिम भी चलता है, जाहिल भी चलता है, अच्छा भी चलता है, बुरा भी चलता है। अगर आज मैं जाऊं मौलाना अबू ताहिर साहब के घर पर और पूछे बच्चों से कि मौलाना है, मालूम नहीं साहब यहाँ तो नहीं है, थे तो मगर कहीं चले गए। कहाँ गए बेटा बताओ? कहा फला जगह गए, वहां जाएंगे, वहां जाने को पता लगाएंगे मौलाना अबू ताहिर साहब तशरीफ लाए। कहाँ साहब आए तो थे मगर फला जगह गए हैं, अब वहां जाएंगे। बहरहाल मालूम करके हम जाते रहेंगे, तलाश करते रहेंगे। क्या यही हाल मेरे सरकार का भी था? सरकार जब चलते थे अल्लाह अकबर तो गलियां महकती हुई जाती थी। जब जाए अगर हुजूर के बारगाह में किसी को आना है तो किसी से पूछते नहीं थे, गली के किनारे आए और आंख नाक पर जोर दिया, गली महक रही है तो सरकार इसी तरफ गए होंगे। और अगर गए आगे बढ़ गए, किसी और घर में सरकार जलवा फरोज है, आगे बढ़ गए, खुशबू नहीं मिल रही है तो समझ गए हुजूर आगे नहीं गए, यही कहीं है। अब दरवाजों के करीब जाकर नाक रखते हैं, अगर घर में इस घर में सरकार होंगे तो घर महकता होगा। और यहाँ उस वक्त का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी अगर कोई अहले मोहब्बत, आज भी अगर मदीने तैयबा की किसी गली में जाए और उसका जी चाहे हुजूर की खुशबू सुनने का, और अगर वाकई दिल में लगन है, आज भी गली महकती मिलेगी, आज भी गली महकती मिलेगी। मगर बुरा हो दुश्मनी का कि वहाबियों के नजर नहीं आता, देवबंदियों की चीज नजर नहीं आती, और देवबंदी को, वहाबी को, चकरालवी को और किसी मज़ाहिब बतरा के लोगों को यह दौलत ही नहीं दी जाती। उनको क्यों दी जाएगी? सारी खुशबू तो दी जाती है। आज भी चलन है, एक तरीका है कि आपसे मोहब्बत हो गई और आपसे मुलाकात हुई तो आप इत्र पेश करते हैं, इत्र पेश करते हैं। मगर आज भी मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना जब गुजरता है, तेरे मुस्तफ़ा अपनी खुशबू से उसको नवाज देते हैं, माला माल कर देते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। बस इतनी गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, सर पे चेहरे पर दाढ़ी रखो, मरने का इंतजाम पहले से किए रखो, ताकि मरने के बाद ये ना हो कि कोई और बात आए। मरने के बाद सरकार अब हमारे आपके सबके कब्र में, हर मोमिन के कब्र में, हर इंसान के कब्र में सरकार तो मुनकर नकीर आएंगे, सवाल और जवाब की मंजिल आएगी। जब सवाल और जवाब की मंजिल आएगी, अल्लाह अकबर, तो वो देखेंगे कि दाढ़ी है कि नहीं। कब्र तो सुन्नत के मुताबिक है, कफन तो सुन्नत के मुवाफिक है, मगर सुन्नत के मुवाफिक चेहरा नहीं है तो मालूम, हाँ हुजूर का गुलाम तो मालूम होता है, मगर बावफा नहीं था, बेवफा था। कहीं बेवफाई का तमगा न मिले हमें आपको। और उस वक्त का मंजर किसी शायर ने कहा है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं। या रसूल अल्लाह, कहने वाला कह रहा है कि कब्र में सरकार आए, अब जरूर आएंगे, सबके कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। ये दूसरी बात है कि फुक़हा में इख्तिलाफ जरूर है। कोई कहता है कब्र से लेकर मदीने पाक तक, हुजूर के कब्र शरीफ तक हिजाब उठा दिया जाता है और वहीं से पूछा जाता है, मुनकर नकीर वहीं से पूछते हैं कि मा तक़ूलु फ़ी शान हक़्क़ हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते हो? सबसे सवाल होगा। और अगर वाकई गुलाम बावफा है तो कहेगा, वो तो कहता हुआ सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
और शायर कहता है कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं और फरिश्ते गर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए नाज से अब आए फरिश्तों क्यों उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। मैंने अर्ज कर दिया था कि भाई मैं चंद मिनट के लिए हाजिर हो जाऊंगा। वादे की वफा के लिए मैं हाजिर आ गया, दुआ करने के परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, साहिब उर्स के सदक़े में हमारे आपके दिलों में अल्लाह ताला अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। माला एक मालिक मौला इसी मोहब्बत हम जिंदा रहें, इसी मोहब्बत में हमें कलमा हक पढ़ते हुए दुनिया से जाने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार आलम एक गुजारिश है कि अल्लाहुम्मा इन्ना आमन्ना बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम नरह फमत्ति'ना अल्लाहुम्मा फिद्दारैन बिरुयतिही वसब्बित कुलूबना अला मुहब्बतिही वस्तअमिलना अला सुन्नतिही वतवफ़्फ़ना अला मिल्लतिही वहशुरना फी ज़ुमरतिन नाजियति व हिज़्बिहिल मुफ़्लिहीन वंफ़अना बिमन तबत अलैहि कुलूबुना मिन मुहब्बतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ला जद्द वला माल वला बनीन वअवरिदना हौज़हु الأسفى واسقنا بكأس الوفاء ويسر علينا زيارة حرمك وحرم حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرم حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن نتوفى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله। मेरे साथ मेरे साथ हमारे मस्जिद के मौजूद साहब अजीज अब्दुल कुद्दूस साहब आए हैं और एक तोहफा लेके आए हैं। इनका कहना है कि सुन्नी रज़वी कैलेंडर है, इसमें 1.5 साल की तारीखें भी हैं, मकामात मुक़द्दसा के नक्शे भी हैं और बहुत से वजीफे की बातें भी हैं। आप इसको ले करके पढ़ें, इसकी कीमत इन्होंने 20 रुपया बताया है। बहरहाल इनसे मेरी गुजारिश है कि ये बाद में देंगे या और किसी से दिलवाएं। इनकी ख्वाहिश है कि यहाँ हम 2-4 शेर मैं भी पढ़ लेता अदब व एहतराम के साथ। शेर पढ़ने का हक ये है, एक्टिंग नहीं करना चाहिए, अदब के साथ हाथ बंद करके नात पढ़ा करें और नात पढ़ने के साथ साथ ये सोचें कि मेरे मुस्तफ़ा जलवा गर है, मैं उनको सुना रहा हूँ। तो अगर इस नीयत से पढ़ेंगे तो बड़ा फैज़ होगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।